SQ3R इस टेक्निक में जो 5 नंबर की स्टेप है वह है थर्ड आर और इस थर्ड आर को कहा जाता है रिव्यू। तो इस रिव्यू स्टेप में हमें क्या करना है यह सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। ट्राई टू रिमेंबर ऑल क्वेश्चंस आंसर्स विदाउट हेल्प ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स। SQ3R यह जो टेक्निक है इस टेक्निक में सबसे पहले हमने सर्वे किया, उसके बाद प्रश्न बनाए, उसके बाद एक्टिव रीडिंग किया, उसके बाद हमने अच्छी तरह से याद किया और यह जो 5 नंबर की स्टेप है इस स्टेप में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात करनी है और वह है हमने जो प्रश्न तैयार किए हुए हैं, हमने जो उत्तर ढूंढ लिए हैं, इन सभी को हमें अच्छी तरह से याद करना है। और यह याद करते समय हमारे हाथ में हमारी किताब नहीं होनी चाहिए, उसके साथ जो हमारी नोटबुक है यह नोटबुक भी नहीं होनी चाहिए। रिसाइट इस स्टेप में उत्तर ढूंढने के लिए किताब का सहारा लिया था, लेकिन यह जो रिव्यू स्टेप है इस रिव्यू स्टेप में विदाउट बुक्स एंड विदाउट नोटबुक्स हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को हमें अच्छी तरह से याद करना है। 5 नंबर का स्टेप यानी थर्ड आर। तो देखिए SQ3R यह जो टेक्निक है 5 स्टेप देखे हुए हैं, इन 5 स्टेप को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इन सभी को जान लीजिए और इन सभी का अच्छी तरह से पढ़ाई के लिए उपयोग करिए। अगर आप छात्र हैं तो भी यह टेक्निक अच्छी तरह से सीख लीजिए, अगर आप टीचर हैं तो भी आपको यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। यह टेक्निक आप एक दिन में सीख नहीं पाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे दिन बीत जाएंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, वैसा वैसा आप इस टेक्निक को आगे लेकर जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस टेक्निक में मास्टर बन जाओगे। कम समय में इफेक्टिव स्टडी करने के लिए, कम समय में इफेक्टिव स्टडी बनाने के लिए यह SQ3R टेक्निक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। इसका अच्छी तरह से उपयोग करना सीखें और यह उपयोग आप प्रैक्टिस के जरिए कर सकते हैं।